प्यारे बच्चों, बेटा कक्षा पहली में सप्ताह 21 में हिंदी के अंतर्गत हम सभी पढ़ेंगे बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द। पिछली कक्षा में आपने छोटी ई की मात्रा वाले शब्द किए थे। आज हम बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द करेंगे। छोटी ई और बड़ी ई में केवल इतना अंतर है बेटा, छोटी ई को थोड़ा सा जल्दी बोला जाता है, बड़ी ई को थोड़ा सा देर से बोला जाता है। बिल्कुल हल्का सा फर्क है। जैसे खिल, एकदम से बोल दिया खील तो थोड़ा सा वो बड़ा हो गया ना, ये फर्क है। घिर, घिरना किसी चीज का, घ को छोटी की मात्रा, और घीर, घी, घी बड़ा बोला ना मैंने, इस तरह से। किस, प्रश्न पूछते ना आप, किस, तो किस, किस छोटी ई की मात्रा, ये छोटी ई की मात्रा है। लेकिन जब बड़े ई की मात्रा आती है, जैसे खीर, खी, ई बड़ा बोला जा रहा है। बस इतना अंतर समझ लीजिए आप लोग। अच्छा, आपसे एक जरूरी बात और करनी थी। अभी आप लोगों के विद्यालय बंद है। प्रदूषण के कारण दिल्ली में छुट्टियों को आगे बढ़ा दिया गया है, क्योंकि दिल्ली की जो वायु है वो बच्चों के लिए ठीक नहीं है। विद्यालय कब तक बंद रहेंगे इसके बारे में कोई सूचना नहीं है। विद्यालय खुलेंगे तब आपको बता दिया जाएगा। तो आप अपनी टीचर से बार बार पूछ के उनको भी परेशान ना करना। मैं जैसे ही कोई जानकारी आएगी आपको बता दूंगी। आप चैनल से जुड़े रहिएगा, ठीक है बेटा। पता चल गया ना कि अभी विद्यालय बंद, आप स्कूल जाओ, परेशान हो, पूछो। इससे अच्छा मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। एक बात और, आगे बढ़ने से पहले वही छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं या आप लोग पहले से भी जुड़े हुए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। ये सारी जानकारियां मैं आपको देती रहूंगी। आपकी ऑनलाइन क्लासेस चलती रहेंगी, ऑनलाइन क्लासेस बंद नहीं होंगी। सभी बच्चे काम पूरा किया करो, अपनी टीचर को भेजा करो, मन लगा के पढ़ाई किया करो, ठीक है। चलो जी, अब पढ़ते हैं बड़ी की मात्रा वाले शब्द। सबसे पहले यहाँ आप लोगों को अपना नाम लिखना है। अगर कॉपी में कर रहे हो तो कॉपी के बाहर नाम होता है, बार बार हर पेज पे नाम मत लिखा करो। कई बच्चों की अब आदत बन चुकी है, हर पेज पे नाम लिखते हैं। यहाँ पे दिनांक लिखना है, कितनी तारीख, आज 22 तारीख है। कौन सा महीना है, 11वां महीना यानी नवंबर का महीना है, और 2021 साल चल रहा है। चलिए जी बेटा जी, देखो और पढ़ो। लड़की, लड़की, बकरी, बकरी, क को बड़ी की मात्रा लगाई की, रा को बड़ी की मात्रा लगाई री, ठीक है। पढ़ो और समझो, ये आपको पढ़कर समझना है। स ई सी ते आ ता, सीता। ग बड़ी गी ते आ ता, गीता। च ई ची ते आ ता, चीता। ख ई खी र, खीर। च ई ची लचील। पा नी, पानी। ची लचील। न गी ना, नगीना। रा नी, रानी। ना नी, नानी। प स ली, पसली। हा थी, थी, हाथी। दा दी, दादी। लड़की, लड़की। साथी, साथी। इस तरह से समझना आप लोगों को, ठीक है। एक बार फिर से पढ़ा देती हूं, लेकिन इस बार एक साथ पढ़ेंगे। सीता, गीता, चीता, खीर, चील, पानी, चील, नगीना, रानी, नानी,
पसली, हाथी, दादी, लड़की, साथी। जो बड़ी की मात्रा है वो लाल उससे दिखा रखी है रंग से, जैसे सी। तो आप पहले इसी को ऐसे ही समझना, क ई की, ख ई खी, ग ई गी, घ ई घी। ठीक है, आप ऐसे बोलना इसको, आप ऐसे मत बोलना। कई बच्चे कैसे समझते हैं, स बड़ी की मात्रा सी ना, एक बार तो समझ लो बस, लेकिन आगे आपको ऐसे बोलना है सी। ठीक है, आगे बेटा आओ पढ़ें। अब आपने पढ़ लिया, मात्राओं की पहचान होगी। अगर नहीं हुई है तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाकर फिर से पढ़ लेना। ये पढ़ेंगे अब, दा दी, दादी, कहती, कहती, एक एक, कहानी, कहानी, एक था राजा, एक थी रानी, रानी, ऊन की, उनकी, लड़की, लड़की, बड़ी बड़ी, सयानी, सयानी, वह थी बड़ी बड़ी, नीडर। देखो अब मैंने नीडर को ऐसे नहीं बोला ना, नीडर नहीं, नीडर ना को छोटी की मात्रा है। सा है सी, साहसी, लड़ा ई, लड़ाई, जीत कर, जीत कर, वह बन गई रानी। ठीक है, अब एक साथ पढ़ेंगे इसी को, एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं। दादी कहती एक कहानी, एक था राजा, एक थी रानी, उनकी लड़की बड़ी सयानी, वह थी बड़ी नीडर साहसी, लड़ाई जीत कर वह बन गई रानी। ठीक है, इस तरह से आपको इसको पढ़ना है। हमने पहली बार में इन सबको पढ़ा है, मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया है। कुछ ना पढ़ना आया हो तो आप अपने बड़ों की सहायता ले सकते हैं। ठीक है, अगला है वर्णों को साथ मिलाकर लिखना। अभी देखो जैसे आपने सीखा है वैसे मिलाकर लिखना और सीखना। स ई सी, त आ ता, सीता। ठीक है, लिखा हुआ है सीता। मैं आ, मैं ई, मामी, मैं आ माँ, मैं ई मी, मामी। द आ दा, द ई दी, दादी। मैं ट क ई की, मटकी। से ई सी, ट ई टी, सी टी। च आ चा, ब ई बी, चा बी। घड़ी, घड़ी। पे आ पा, न ई नी, पा नी। च ई ची, त आता, चीता। पे से ले इली, पसली। मैं छली, मछली। और आखिरी आपका रे आ, रा, न ई नी, रानी। इन सबको लिख लेते हैं, एक बार फिर पढ़ लेंगे। देखिए बेटा जी, मैंने सबको लिख दिया है। माँ मी, मामी। दादी, दादी। मटकी, मटकी। सीटी, सीटी। चाबी, चाबी।
घड़ी घड़ी, पानी पानी, चीता चीता, पसली पसली, मछली मछली, रानी रानी। ठीक है, ये काम आपको कॉपी में करना है और बार बार इसको पढ़कर इसका अभ्यास करना आप। ठीक है, क्योंकि आप अभी सीख रहे हो तो बार बार अभ्यास करोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा और पढ़ना आ जाएगा। आपने अभी तक आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा कर ली है। अगर किसी का कोई छूट गया है तो आप दोहराई कर लेना। ठीक है बेटा। हिंदी में जो एक बात हम हमेशा करते हैं वो है आपको रोज एक सुलेख लिखनी है। ठीक है, रोज ना लिख पाओ तो जिस दिन हिंदी की कक्षा हो उस दिन जरूर लिखा करो। जो आज आपने पाठ पढ़ा है इसका एक सुलेख लिख लो। इस पाठ में या कविता में जो कठिन शब्द आए हैं उनको कॉपी में लिख लो। जो आपके लिए नए शब्द हैं उनको कॉपी में लिख लो। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे आपकी अशुद्धियां दूर होंगी। जो कुछ आप लिखते हो उसमें जो गलतियां हैं वो आपकी सुधर जाएंगी। ठीक है बेटा, तो आपको अपनी गलतियां सुधारनी है और आज सुलेख और कठिन शब्द का कार्य करना है। संस्कार शाला में आज का सुविचार है, जीवन लंबा होने की बजाय महान होना चाहिए। ये बात बोली थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के निर्माता हैं। संविधान जिन्होंने बनाया वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। और उन्होंने कहा है आपकी उम्र कितनी है ये जरूरी नहीं, लेकिन आपको पता कितना है ये जरूरी, आपको ज्ञान कितना है ये जरूरी है। ठीक है, आपको अच्छे अच्छे काम करके खुद की पहचान बनानी है। उसके लिए ये जरूरी नहीं कि आप इंतजार करो मैं बड़ा होऊंगा फिर मैं अच्छे काम करूंगा। आप कोई भी काम अभी शुरू करके खुद को दूसरों से अच्छा साबित कर सकते हो। ठीक है, क्या खाना पीना, घर में बना मम्मी की पसंद का, माँ की पसंद का खाना खाना है और उन्हीं की पसंद का पेय पीना है। मतलब जो चीज़ उनको पीने में पसंद हो, चाय, लस्सी, दूध, जो मम्मी को पसंद है। गतिविधि में है काम वाले शब्दों का चार्ट बनाना है। काम वाले शब्द कौन से होते हैं बेटा? क्रिया शब्द। इनको हम अगर हिंदी व्याकरण में बात करें तो क्रिया शब्द बोलते हैं। उनका चार्ट बनाना है। चार्ट मतलब एक पेपर पे लिखना है और अगर आपके पास बड़ा चार्ट है तो लिखकर अपने कमरे में लगा लीजिए। अगर बड़ा पेपर नहीं है तो सादे कागज पर जो आपकी कॉपी का पेज है उस पर लिख लीजिए। और आप जरूरी नहीं कि कॉपी को फाड़ के और फिर दीवार पे चिपकाएं, आप कॉपी के अंदर भी देख सकते हैं जब आपको ज़रूरत हो। और काम वाले शब्द कौन से होते हैं? जो भी काम आप सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक करते हो सब। उठना, खाना, सोना, नहाना, जाना, आना, पीना, खेलना, कूदना, देखना, पढ़ना, सब क्या है? काम वाले शब्द। तो जैसे जैसे आप काम करते जाओ लिखते जाओ। खेलना क्या है? भाई बहन के साथ सांप सीढ़ी का खेल खेलना है। आपकी दैनिक दिनचर्या वही है, अपने माता पिता का अभिवादन करके दिन की शुरुआत करनी है। दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करनी है। प्रतिदिन स्नान करें, खूब पानी पिएं, संतुलित आहार लें, अपने चेहरे को छूने से बचें, हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य जो आज आपको वर्कशीट में काम मिला है इसको जल्दी से पूरा करके अपने टीचर को भेज दो। ठीक है। भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पर की जाने वाली गतिविधि तिरंगे का महत्व बताना। तिरंगा झंडा, पहली बात तो ये कि हमारा तिरंगा जो झंडा है, जो हमारा झंडा है वो उसका नाम है तिरंगा। क्यों? क्योंकि उसमें 3 रंग हैं। कई बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं, दूसरों को भी करते हैं, गलत भी समझते हैं, कहते हैं इसमें 4 रंग हैं। बेटा जिसका नाम ही हो गया तिरंगा यानी 3 रंग वाला, तो उसमें 4 रंग कहाँ से आ जाएगा? जो अशोक चक्र है उसके रंग को नहीं गिनते। 3 रंग केसरिया, सफेद और हरा है। तिरंगे की विशेषताएं क्या है? जो इसका माप होता है बेटा, आपका तिरंगा झंडा ऐसे होता है, इसका जो माप है ये 3:2 में होता है। अगर ये 3 लंबाई है तो 2 चौड़ाई होगी। इसमें 3 रंग हैं, तीनों रंगों का अपना महत्व है।
केसरिया रंग किस चीज का प्रतीक है? उन्नति का प्रतीक है, वीरता का प्रतीक है। सफेद रंग शांति का प्रतीक है और हरा रंग देश की उन्नति और प्रगति का प्रतीक है, हरियाली का प्रतीक है। ठीक है, तो इसके बारे में 2-3 बातें आप मौखिक रूप से या लिखित रूप में अपने अध्यापक या अध्यापिका को बता दीजिएगा। यहाँ पे जो आपका वर्कशीट का कार्य कंप्लीट हो गया है, पूरा हो गया है। उम्मीद करती हूँ सारा कार्य आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट रह गया हो, कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर किया करो। आप लोग वीडियो देखते हो मैं मानती हूँ, लेकिन लाइक नहीं करते। जो अंगूठे का निशान बना हुआ है पहले ही नंबर पे, उसको दबा दिया करो। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करना, वीडियो को शेयर करना उन दोस्तों को जो अभी तक मुझसे नहीं जुड़ पाए हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।